आज सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन या इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी सब्जेक्ट में या तो फेल हो गए हैं या वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। ये 10th एंड 12th क्लास दोनों के लिए है। मैं इसको जरा से एलेबोरेट करना चाहूँगा। अगर इफ़ अ रेगुलर स्टूडेंट अगर वो फेल हो गया है और उसे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, सॉरी नॉट फेल हुआ है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आया, तो सिर्फ वो वन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। 12th क्लास का ये सेकंड कंडीशन है। अगर किसी बच्चे ने रेगुलर एग्जाम दिया है 6 सब्जेक्ट्स में और वो कंपार्टमेंट उसकी 2 सब्जेक्ट में आई है, तो भी वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे पाएगा। थर्ड कंडीशन है 12th क्लास के लिए, अगेन अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, वो पास तो डिक्लेयर हुआ है बिकॉज उसने 6 सब्जेक्ट्स लिए थे, मगर एक सब्जेक्ट में वो क्लियर नहीं हो पाया, तो वो अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के अंडर वो जो अनक्लियर्ड सब्जेक्ट है उसके अंदर एग्जामिनेशन दे सकता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया है और वो चाहता है कि उसकी परसेंटेज कुछ कम रह गई है, यानी कि जैसे आईआईटी में कोई बच्चा जाना चाह रहा है, उसकी परसेंटेज कम रह गई और आईआईटी में जेई में उसका सिलेक्शन हो गया है और उसकी परसेंटेज यहां पर कम रह गई है, तो इस वजह से सीबीएसई ने या कुछ बच्चे जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर वो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं 12th क्लास। इसी तरह से 10th क्लास का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टूडेंट जिन्होंने 23 बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जाम दिया है वो एक या 2 सब्जेक्ट में जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे इसमें साफ लिखा है, रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 through schools affiliated to the board and declared as compartment are eligible to apply in 1 or 2 subject, यानी कि 10th क्लास में वो 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है 10th क्लास के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 अगेन those who have appeared in 6 or 7 subjects and are declared as pass, they can fill up on the improvement of performance category। तो यानी कि अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो भी वो इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का एग्जाम में भर कर दे सकते हैं। इससे पहले वीडियो में एक चीज और भी बताई गई थी कि अगर मैथमेटिक्स में आपने बेसिक मैथमेटिक्स ली हुई है, स्टैंडर्ड नहीं ली हुई है, तो इस साल सीबीएसई ने आपको 2023-24 के लिए परमिट किया है कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 11th क्लास में ले सकते हैं। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थर्ड कंडीशन, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पास हो गया है, सारे सब्जेक्ट में पास हो गया है, वो भी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है और उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। इसकी जो शेड्यूल है वो क्लास 10th का है, 17 जुलाई से फॉर्म मतलब एग्जाम होगा और क्लास 12th का भी अगेन 17 जुलाई से ही होगा। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। All the schools shall inform the candidates if declared pass but wish to improve on their performance in 2 subjects in class 10th are allowed. Schools should submit LOC. Now schools have to submit the compartment examination LOC. List of candidate is going to be submitted by the school. तो ये डायरेक्टली बच्चा नहीं भर सकता है, इसे स्कूल को ही भरना पड़ेगा। अगर स्कूल नहीं भरेगा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का तो बच्चा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। एक्सटेंशन डेट इसके अंदर नहीं मिलेगी। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का, मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस आर अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन इफ प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द मेन एग्जाम। यानी कि बच्चे को 3 बार मौका मिल रहा है। पहली बार वो कंपार्टमेंट भर सकता है, दूसरी बार स्कूल से कंपार्टमेंट भर सकता है और थर्ड टाइम अगर वो भरेगा तो वो सिर्फ स्कूल्स के थ्रू प्राइवेट स्टूडेंट के अंदर भरेगा। तो अगर स्टूडेंट कंपार्टमेंट में है तब भी सीबीएसई ने उसे मौका दिया है कि वो 3 बार भर सकता है, बट थर्ड टाइम वो उसे जब वो भरेगा तो उसे प्राइवेट स्टूडेंट के अंडर भरना होगा। सीबीएसई ने कंसोलिडेटेड मार्कशीट के बारे में बताया है कि अगर जब कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो फिर उसकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आ जाएगी। कुछ और चीज भी सीबीएसई ने इसमें बताई है। फीस,
अगर जो फीस स्लैब है, schools in India have to pay 300 rupees, schools in Nepal has to pay without late fees 1000 rupees, and school outside India, UAE, Qatar, Dubai, या जो भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वो 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट दे हैव टू पे. एंड सबमिशन की जो डेट है वो 1/6 to 15/6, यानी कि 1 जून to 15 जून तक ये सबमिट करना पड़ेगा. और लेट फीस के साथ 2000 रुपीज है अगर कभी आप लेट हो जाते हैं भरने में. सो प्लीज अडहेयर टू दिस डेडलाइंस ऑफ डेट 1/6/2023 to 15/6/2023. अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है 10th और 12th क्लास में, उनको एग्जामिनेशन फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है. सो 1 जून to 15 जून इज इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन सीबीएसई ने बताया किस तरह से स्कूल्स को पेमेंट करना है. खैर ये तो स्कूल्स के लिए है एंड स्कूल्स ऑलरेडी नो दिस. सो दिस सर्कुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस सीबीएसई टॉक्स अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि इफ यू हैव पास्ड but failed in one subject and you want to still give examination, you want to pass, then improvement on performance. Then improvement of performance आप 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं 10th क्लास में, बट एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं 12th क्लास में. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो. आई थिंक सो दिस सेज इट ऑल. सो अगर आप 3rd टाइम कंपार्टमेंट देंगे तो आपको प्राइवेट कैंडिडेट की तरह देना पड़ेगा, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू पास. बेस्ट ऑफ लक टू द स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू द स्टूडेंट्स. स्कूल्स must give chance to the students, and students must take it seriously to pass their examinations. I'm sure you have liked this circular explanation of supplementary examination. If you want more circulars, more explanation, more knowledge about what is happening, then please subscribe to this channel, and I'm sure you will get regular updates. Thank you very much. Have a great day.